पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ ही उनके शिक्षकों को भी देखना चाहिए। इस पूरे वीडियो में मैंने परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, क्या क्या नियम है उसके और कौन कौन से सिलेबस को इस परीक्षा में शामिल किया गया है। इसका अर्धवार्षिक परीक्षा नाम जरूर दिया गया, लेकिन शासन कह रहे हैं कि रिवीजन टेस्ट हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने बताई है इसमें। और कैसे होगी ओपन बुक एग्जाम, कैसे 30% प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखें। और अगर मेरे चैनल पर आप पूर्व से हैं तो आपका मैं आभारी हूँ, और नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन की प्रक्रिया व्यापक बदलाव आया है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतर दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा बहुत सारी विधियों द्वारा पठन पाठन कराया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से है डिजी लैब। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षावार विषयों को वीडियो को 21 अप्रैल से आज दिनांक तक निरंतर प्रतिदिन प्रेषित किया जा रहा है। और इसके बाद मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 11 मई से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, 21 मई से कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए 1 घंटे प्रतिदिन कक्षा प्रतिदिन, वर्तमान में 5 घंटे प्रतिदिन के मान से सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। इसी के साथ एक योजना चालू की थी, हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें दिनांक 18 जुलाई से विद्यार्थियों को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री और समय सारणी प्रदान की गई है। और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं थे उनके लिए ग्राम पंचायत में उपलब्ध टीवी सेट माध्यम से दूरदर्शन द्वारा प्रसारण शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम विद्यार्थी को देखने के लिए निर्देशित किए गए थे। इसी प्रकार से अब समस्या समाधान के लिए 21 सितंबर से चरणवार कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल आंशिक रूप से खोले गए थे। विद्यार्थी को अपने अभिभावक को लिखित सहमति से पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को समाधान हेतु शाला में उपस्थित होने एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए थे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं, बहुत सारे वर्चुअल जो ऐप्स है उनके माध्यम से पढ़ाया गया। तो शासन ये नहीं मान रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। और आप बहुत कुछ आपको ऑनलाइन इस कोरोना काल में दिया है। तो आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, और आपको ये परीक्षा देना है। इस हेतु आप जरूर इस पूरे वीडियो का अंत तक देखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक ओपन बुक एग्जाम कैसे होगी। देखिए, दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराया जाए रिवीजन टेस्ट, जिसका अर्धवार्षिक परीक्षा नाम है, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड कर निर्धारित टेस्ट को कराया जाएगा। इस टेस्ट में विद्यार्थी किताब के साथ साथ प्रश्न पत्र हल करेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो घर बैठकर प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। जो विद्यार्थी घर पे टेस्ट करना चाहते हैं वे अपने अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा कराना होगा। तो आपको बुक में से देख करके, मोबाइल में देख करके या लैपटॉप में से देख करके आपको काफी देखना है, और ये एग्जाम आपको देना है। ये एग्जाम 21 नवंबर से 28 नवंबर तक संपन्न होने वाली है। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। इस टेस्ट को आप गंभीरता से लें, इस परीक्षा को आप गंभीरता से लें, नहीं तो आपके वार्षिक परीक्षा परिणाम इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इसको वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों को कापी जांच कर विद्यार्थियों को 30 नवंबर 2020 की उनकी कापी दिखाई जाएगी, और प्रश्न पत्र हल करने के लिए विद्यार्थियों की गई त्रुटि को संबंध में समझाया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अब मैं आगे आपको इसका टाइम टेबल और कौन कौन से पाठ्यक्रम इसमें छूटे हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बता दिया था कि आपको ओपन बुक एग्जाम कैसे देना है, ये सारी चीज़ें। तो आइए दोस्तों, मैं आप कक्षा 9वीं और 10वीं का जो टाइम टेबल है ये बता रहा हूँ, क्योंकि पत्र पूरा पढ़ते नहीं हैं आप, पूरा निर्देश तो आते हैं पीडीएफ वगैरह में भी, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। 20/11/2020 को शुक्रवार को टाइम टेबल नोट कर लीजिए आप। गणित का पेपर है आपका, और समय है रहेगा आपका 10 बजे से 12 बजे तक। इसी प्रकार से 21 नवंबर को शनिवार के दिन विज्ञान का पेपर है, और 23/11/2020 सोमवार को हिंदी कक्षा 9वीं के लिए विशिष्ट हिंदी, सामान्य हिंदी और कक्षा 10वीं के लिए। तो ये दो हिंदियों के जो बदलाव किए गए हैं वो ध्यान रखें।
अब 24 तारीख को मंगलवार को अंग्रेजी कक्षा के लिए सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट अंग्रेजी कक्षा 10वीं के लिए। इसी प्रकार 25/11 बुधवार को सामाजिक विज्ञान है और 26/11 को गुरुवार को जितने भी वोकेशनल कोर्स थे उनके सारे हैं, जैसे कोई आईटी वाले हैं, कोई ब्यूटी वेलनेस वाले हैं, कोई रिटेल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, इनके सबके पेपर 26 तारीख को होगा। इसी प्रकार 27 तारीख में शुक्रवार को संस्कृत का कक्षा 9वीं के लिए होगा, जो कक्षा 10वीं के लिए विशिष्ट हिंदी और उर्दू, सामान्य उर्दू, ये 9वीं से 10वीं तक का टाइम टेबल हुआ। रिवीजन टेस्ट हैं ये। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने कक्षा 11वीं का टाइम टेबल डिस्प्ले किया है, आपको दिखाई नहीं दे लेकिन मैं फिर भी इसको आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले 20 तारीख को 20/11 को शुक्रवार दिन इतने सारे पेपर है, भूगोल का है, रसायन का है, क्राफ्ट प्रोडक्शन है, हार्टिकल्चर है, रिटेल लाइफ है, डिवीजन है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य, लेखाकर्म में, बुक कीपिंग एवं अकाउंटिंग, तृतीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल, ये सारी चीजें 20 तारीख को होने वाली हैं। और 21 तारीख में हिंदी कक्षा 11वीं के लिए विशिष्ट हिंदी और विशिष्ट अंग्रेजी कक्षा 12वीं के लिए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और 23/11/2020 को सोमवार को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि शास्त्र, होम साइंस, कला समूह में, एजुकेशन एवं रूरल डेवलपमेंट, फाउंडेशन कोर्स से आधार पाठ्यक्रम, हायर मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें 23 तारीख में होंगी। 24 तारीख में होगा जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स है, ड्राइंग, डिजाइन, भारतीय संगीत और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ये सारी चीजें। और 25 तारीख में होगा ये राजनीतिक एनालिसिस और मिल्क ट्रेड और पोल्ट्री फार्मिंग एवं फिशिंग, ये सारी होगा 25 तारीख में। 26 तारीख में विशिष्ट भाषा संस्कृत कक्षा 12वीं में, आईटी सिक्योरिटी, जितने भी वोकेशनल की जो कोर्स हैं वो इसमें होगा, फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब ये आपके सामने दिया गया है, आप इसको नोट डाउन करें। 27/11 में होगा इतिहास, भौतिक शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि उपयोग और ये सारी चीजें उसमें होगा। इसी प्रकार से जो 28 तारीख है उसमें अंग्रेजी कक्षा 11वीं के लिए सामान्य अंग्रेजी और हिंदी संस्कृत और कक्षा 12वीं के लिए होगा। तो ये कक्षा 11वीं और 12वीं का टाइम टेबल हुआ। इससे आप अपने अपने सब्जेक्ट जो जो स्ट्रीम में आप पढ़ते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को आप नोट डाउन करके रखें और इसी प्रकार से आप परीक्षा का देने आए। इसका समय रहेगा 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी कि रिवीजन हेतु टेस्ट जो विषयवार पाठ्यक्रम जो कम किया गया है कहाँ तक पूछा जाएगा, ये मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें इस आदेश में बताया कि कक्षा 9वीं में हिंदी में गद्य खंड अध्याय 1 से 2 तक, पद्य खंड अध्याय 9 से 10 तक तथा ब्रिज कोर्स है, इतना 9वीं में पूछा जाएगा हिंदी का। अब 9वीं में अंग्रेजी अध्याय 1 से 3 तक तथा ब्रिज कोर्स की जो किताब दी गई है उसमें से पूछा जाएगा। संस्कृत में 1 से 6 तक और गणित में अध्याय 1 से 3 तक तथा ब्रिज कोर्स की जो किताब थी उसमें से। और विज्ञान 1, 2, 5, 6, 8, 9 में से पूछा जाएगा। और इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, भूगोल का अध्याय 1, 2, अर्थशास्त्र का अध्याय 1, 2, राजनीतिक अध्याय का 1, 2, 3 और इतिहास का खंड 1 व 2, मतलब खंड 1 में से अध्याय 1 व 1, 2। तो ये 9वीं का पाठ्यक्रम जिसमें से ये परीक्षा होने वाली है वो है। अब इसके बाद रिवीजन टेस्ट हेतु जो कक्षा 10वीं का देख लीजिए, सामान्य हिंदी अध्याय 1 से 10 तक, इसमें विशिष्ट हिंदी में गद्य खंड अध्याय 1 से 3, पद्य खंड 1 से 3, सहायक वचन अध्याय 1 से 3। इसी प्रकार सामान्य अंग्रेजी में है अध्याय 1 से 6 तक और अंग्रेजी विशिष्ट में है 1 से 6 तक, संस्कृत में 2 से 7 तक, गणित में 1 से 6 तक, विज्ञान में 1, 2, 6, 8, 10 व 11 इकाई हैं और सामाजिक विज्ञान में 1 से 5 तक की इकाई शामिल की गई हैं। ये 10वीं का जो सिलेबस है जिसमें से परीक्षा होनी है। अब आगे देखिए आप कक्षा 11वीं का हिंदी में आरोही अध्याय 1, 2, 5 और पद्य खंड में अध्याय 1, 2 और वितान अध्याय 1, 2, 9 व 10 है। और अंग्रेजी में हर्नविल 1, 3, स्पेन शॉर्ट 1, 2। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र में 1 से 7 तक, रसायन में 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 10। देखिए इसमें बीच में कुछ गैप दी गई है और इसके बाद अध्याय 9 और 10 लिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। गणित अध्याय 1 से 7 तक, जीव विज्ञान 2 से 10 तक, 4, 5, 6, 7, 8 को छोड़ करके। इतिहास, विश्व का इतिहास के कुछ विषय अध्याय 2 से 10 तक और राजनीतिक शास्त्र में भारतीय संविधान अध्याय 1 से 8 तक। और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, देखिए भारतीय अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 7 तक,
और सांख्यिकी अध्याय 1 और 2, सांख्यिकी इसमें कम पूछी गई है और भारतीय अर्थशास्त्र में अध्ययन में 1 से 7 तक पूछा गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। भूगोल में 1 से 4 तक, व्यावसायिक अध्ययन में 1 से 4 तक और लेखा शास्त्र में 1 से 5 तक। ये 11वीं का सिलेबस है जिसमें से परीक्षा होना है। अब इसी प्रकार से 12वीं का देख लीजिए। हिंदी सामान्य में अध्याय 1 से 7 तक, हिंदी विशिष्ट में गद्य खंड 1 अध्याय 1 से 3 तक, पद्य खंड अध्याय 1 से 3 तक और सहायक वचन अध्याय 1 से 3 तक। अंग्रेजी सामान्य में 1 से 5 तक, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में से। इसी प्रकार अंग्रेजी विशिष्ट में अध्याय 1 से 5 तक व 21 एवं 22। भौतिक शास्त्र में अध्याय 1 से 6 तक, रसायन में 1 से 5 तक एवं 16। यह पर ध्यान रखिए 1 से 5 तक कंटिन्यू और लास्ट वाली 16 वाली इकाई इसमें ली गई है। गणित में 1 से 6 तक, जीव विज्ञान में 2 से 10 तक व 7.9 को छोड़ करके बाकी इसमें सभी आएंगे। इतिहास में भाग 1 में अध्याय 1 से 4 तक, भाग 2 में अध्याय 6 से 8 तक और भाग 3 में अध्याय 11। और राजनीतिक में समकालीन विश्व राजनीतिक अध्याय 1 से 8 1 से 9 तक है। और अर्थशास्त्र में सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 5 तक, जब मैक्रो बोलते हैं अपन उसको। भूगोल में अध्याय 1 से 4 तक और व्यावसायिक अध्ययन में 1 से 6 तक और लेखा शास्त्र में 1 से 8 तक। उपरोक्त विषय पढ़ाए गए उपरोक्त पाठ के ऐसी विषय वस्तु है जो हमारे घर हमारा विद्यालय के तहत समय सारणी में दी गई है, से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों 12वीं का हो गया जिसमें से आपकी परीक्षा होना है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो वॉच करने के लिए अपने, और ये सभी इस परीक्षा को आप हल्के में ना लें क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसके सारे मार्क्स वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे।